हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का चौथा लेक्चर है। आप हमारी टीम से तो मिल ही चुके हो, पिछला लेक्चर आपने देख लिया होगा। चलो आज हम बात करते हैं इस लेक्चर में रीजनरेशन की, मतलब पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो इसको वर्ड को देख के आपको डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी, तो नहीं आई तो देखना। री मतलब क्या होता है, दोबारा। रीमैच, दोबारा हुआ मैच। रिवीजन, रिवीजन क्या होता है कि हमने कोई चीज पहले पढ़ी, पहले याद की, उसको हम वापस से देख रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। या अगर पहली बार देखते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, विजन, या उसे पढ़ रहे हैं हम। तो री मतलब दोबारा, और जनरेशन मतलब बनना। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना, दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना। या पुनर्जनन मतलब पुनः मतलब दोबारा, जनन मतलब नए जीव का निर्माण। तो ये डेफिनेशन, यहां से ही हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब बनना, यहीं से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। अभी इसको समझते हैं, इसके डेफिनेशन को। तो रीजनरेशन की प्रोसेस उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है जो थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड होते हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं कि उनका अगर बॉडी पार्ट अलग हो जाए, समझना मैंने बहुत सारे जो डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब विभेदित जीव जो होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है, मतलब क्षमता होती है कि अगर उनका बॉडी पार्ट अलग हो जाए, तो वो इस बॉडी पार्ट से, जो अलग हुआ बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, मतलब नया जीव बना सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको, यहाँ मैंने लिखा, यही आपको समझ में आ गया होगा कि जो रीजनरेशन है और हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है, पिछले लेक्चर में हमने फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा था, उसमें क्या अंतर आया। वहां पे क्या था, फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा था, स्पाइरोगायरा में। और स्पाइरोगायरा क्या था, ओनली कोशिकाओं का गुच्छा था, उसके अंदर सिर्फ सेल्स थी। अगर वो किसी कारण से सेल्स अलग हो रही थी तो वो नया ऑर्गेनिज्म बना रहे थे, नया स्पाइरोगायरा बना रहे थे। यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है वो क्या है, डिफरेंशिएटेड है, मतलब विभेदित है। उसके अंदर सेल से टिश्यू बन रहे हैं। इसकी तरह नहीं कि सिर्फ सेल का गुच्छा है, यहाँ सेल से टिश्यू बन रहा है। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में जो अंतर आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म में होता है, और वो किसमें हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएटेड, जो सेल का गुच्छा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, वो आप फिर से पढ़ सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो, और फिर ये अंतर भी समझ में आ जाएगा। चलो इसके बाद में हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या होता है। डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल इसके होते हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया। हिंदी के अंदर भी इनको हाइड्रा और प्लेनेरिया ही कहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके अंदर क्या होता है, चलो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। प्लेनेरिया का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। तो अगर प्लेनेरिया के अंदर किसी कारणवश प्लेनेरिया टूट जाता है और अलग अलग पार्ट में विभेदित हो जाता है, अगर किसी कारणवश टूट गया और अलग अलग भागों में विभेदित हो गया, तो क्या होते हैं कि यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं इसके अंदर। उन सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो नया ऑर्गेनिज्म बना सके। किस प्रकार से कि यहाँ की कुछ सेल्स डिवाइड होंगी और बहुत सारी कोशिकाएं बना लेंगी। अब ये कोशिकाएं क्या होंगी, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, मतलब परिवर्धन होगा, और वो स्पेसिफिक टाइप की कोशिकाएं बनाएंगी। स्पेसिफिक टाइप का मतलब कि जो स्पेसिफिक काम करेंगी। वहां क्या था, फ्रेगमेंटेशन जब हमने पढ़ा था, वहां पे हर सेल का कोई फिक्स काम नहीं था, सभी सेल सभी काम कर रही थी। फिर यहाँ पे क्या, बहुत सारी सेल बनी, ये सेल्स चेंज होंगी, मतलब परिवर्तित होंगी, और स्पेसिफिक टाइप की
सेल्स बनाएंगी। ये जो स्पेसिफिक टाइप विशिष्ट कोशिकाएं बनी, इन विशिष्ट कोशिकाओं का क्या होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा, और यही बन गया हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब नया जीव। समझ में आया? प्लेनेरिया के अंदर क्या है कि अगर मान लो या हाइड्रा के अंदर किसी कारणवश वो टूट गए और नए टूट गए, तो उसके अंदर क्या होगा कि कुछ सेल्स डिवाइड होंगी और बहुत सारी कोशिकाएं बनाएंगी। उन बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर परिवर्तन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद में वो चेंज होंगी और नए सेल टाइप का निर्माण करेंगी, और वो नए सेल टाइप का सेल टाइप स्पेसिफिक होंगे और उनका फंक्शन भी स्पेसिफिक होगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट, प्रीवर्धन। तो प्रीवर्धन आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवर्धन की अगर डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन क्या होंगे इसकी, कि प्रीवर्धन के अंदर की कुछ सेल्स होती हैं जो चेंज हो, जो बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं, और वो उसके बाद में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं बनाते हुए उन सेल्स का विशिष्ट काम होता है। यही किस में आता है, आपके डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो डेवलपमेंट की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। वैसे तो ये डायग्राम कंप्लीट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर मैं फिर भी पूरा बना देता हूँ। वैसे इतना ही है रीजनरेशन के अंदर। ये आगे तक चाहिए, कहीं तक आप जाके पढ़ो, रीजनरेशन यही होगा। यहाँ तक ये ऑर्गेनिज्म टूटा था, इसके बाद में यहाँ से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, और ये इसकी यहाँ पे भी ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये आप और ये भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो मेरे हिसाब से आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि रीजनरेशन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। एक बात और समझना कि हाइड्रा के अंदर ये जनन की प्रक्रिया है रीजनरेशन, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर रीजनरेशन ही है। इसके अंदर जनन के एसेक्सुअल के अंदर जो रिप्रोडक्शन के अंदर और जो टाइप है वो दूसरा टाइप भी पाया जाता है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पर इस लेक्चर में आपको ये समझ में आया कि हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है, किस प्रकार से होता है, और रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या होता है। अगर इतना समझ में आ गया तो लेक्चर देखने का आपको भरपूर फायदा मिल जाएगा। चलो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बडिंग की, मुकुलन की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।